अब्दुल मलिक मिशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछली वीडियो में ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो वो वीडियो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AM से डिनोट करते हैं। तो यहाँ है इंसर्ट AM बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच में हमको इंसर्ट करना है। तो टू इंसर्टिंग n नंबर्स बिटवीन A एंड B सच दैट आफ्टर इंसर्टिंग देम बिटवीन A एंड B रिजल्टिंग सीरीज विल बी इन AP। A और B के बीच में हमको n नंबर्स मतलब n टर्म्स को इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद वो जो टोटल टर्म आएगा A से लेकर के B तक लास्ट तक, वो AP में होगा। तो इट मीन्स इंसर्ट n AP बिटवीन A एंड B, न्यू सीरीज विल बी ऑफ n+2 टर्म्स। जैसे ये देखिए, यहाँ A और B के बीच में हम लोग n टर्म्स को इंसर्ट किए, A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक। तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ A1 से AN तक तो n टर्म्स है, इसमें 2 टर्म और ऐड हो गया, तो इसमें n+2 टर्म्स बच हो गया। तो अब इसका हम लोग टोटल टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल टर्म्स Tn निकालने का फॉर्मूला क्या था, A+n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ टर्म्स कितना है, n+2 है, तो n+2 का टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो n+2 Tn n+2 इज इक्वल टू A+n+2-1 इंटू डी। n की जगह पे n+2 आ गया, फिर -1 इंटू डी। अब ये n+2 टर्म्स, ये n+2 टर्म्स ये b है, तो यहाँ n+2 टर्म्स की जगह पे ये b रख दिया और इक्वल टू A+n। अब यहाँ से ये ब्रैकेट खोलेंगे तो n ये 2 -1 है, तो ये +1 बचेगा, तो ये n+1 इंटू डी। तो ये b को a को इस साइड लाए, तो b माइनस a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो यहाँ से d इक्वल टू b माइनस a बाई n+1 ये हो गया। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्ट 20 AM बिटवीन 2 एंड 86। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, b माइनस a बाई n+1। तो b की जगह पे ये 86 और a की जगह पे 2 और n की जगह पे 20 रखें। तो ये मेरा इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू सब पुट कर दिए और इसमें इसको सॉल्व किए, तो ये मेरा 4 आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। अब जो सीरीज आएगा तो वो सीरीज क्या बन गया, ये 2 6 10 14 18 डॉट 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 यहाँ 86 तक, ये मेरा एक नया सीरीज आ गया। ये एक नया AP आ गया, ये भी AP में है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर n AM बिटवीन 3 एंड 54 सच दैट 18th मीन्स अपॉन n-2th मीन इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड n। तब हमको n फाइंड करना है। तो अब ये मेरा क्या, ये दिया हुआ है 3, फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है और लास्ट टर्म कितना है 54 है, और ये इस दोनों के बीच में हमको एक AM यानी अर्थमेटिक मीन
ये है इंसर्ट करना है। तो ये 3 है और ये मैंने मान लिया A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक ये इंसर्ट है 3 और 54 के बीच में, ये AP इंसर्ट है। तो मेरा ए टर्म कैसे आएगा, मान लिया कॉमन डिफरेंस D है, तो ये मैं फर्स्ट टर्म में D ऐड करूँगा तो ये A1 आ जाएगा, फिर इसमें D ऐड करूँगा तो ये A2 आ जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये टर्म फाइंड करने के लिए 3 में एक D जोड़े तो ये A1 आया, फिर ये A2 निकालने के लिए ये इसमें D जोड़े तो यहाँ 2D हो गया, 3 + 2D। तो ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। तो हमको यहाँ क्या चाहिए, एट्थ मीन चाहिए, तो A8 करेंगे। तो A8 में यहाँ देखिए A1 निकालने के लिए एक D ऐड है 3 में, A2 निकालने के लिए यहाँ 2D ऐड है, तो A8 निकालने के लिए 3 में ये 8D ऐड होगा, और फिर ऐसे ही डॉट 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 AN। अब ये 54 में से माइनस करेंगे D, तो ये मेरा उससे पहले वाला टर्म आ जाएगा, तो ये AN आ गया 54 माइनस D। और फिर इसमें से माइनस D करेंगे तो इससे पहले वाला टर्म आ जाएगा AN माइनस 1, ये टर्म आ जाएगा। तो इसमें एक और D माइनस किए तो 54 माइनस 2D आ गया। फिर इससे अगला टर्म निकालने के लिए इसमें एक और D माइनस करेंगे तो ये 54 माइनस 3D हो गया। तो अब हमको मिल गया है एट्थ मीन और अपॉन N माइनस 2th मीन आ गया। तो एट्थ मीन अपॉन N माइनस 2th मीन इज इक्वल टू 3/5 है। तो एट्थ मीन क्या आया था, 3 + 8D अपॉन 54 माइनस 3D इज इक्वल टू 3/5। अब इसको अरेंज करेंगे और इसको अरेंज किए तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 और ये इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा 3। तो ये इसको अरेंज करके यहाँ से D = आ गया 3 आ गया। तो ये D = 3 आ गया। अब ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, B माइनस A अपॉन N + 1। तो ये B की जगह पे 54 और ये A की जगह पे 3 अपॉन N + 1 और कॉमन डिफरेंस क्या 3 आ गया। तो ये D की जगह पे 3 रख दिए तो यहाँ से N की वैल्यू आ गया, N की वैल्यू ये 16 आ गया। तो ये 16 टर्म्स होगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब अर्थमेटिक मीन का सम देखते हैं। सम ऑफ सिंगल AM का सम क्या होगा, A + B अपॉन 2। सम ऑफ NAM ये A1 + A2 + A3 डॉट 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 AN। तो ये टर्म क्या है, A + D है और ये टर्म क्या है, B माइनस D। अब इससे जो पहले टर्म यहाँ A और ये B के बीच में ये टर्म इंसर्ट है, ये सीरीज इंसर्ट है। तो ये A1 A में फर्स्ट टर्म A है, तो यहाँ A1 निकालने के लिए इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड किया और यहाँ से ये यहाँ पे जो टर्म होगा ये B होगा। तो इसमें ये टर्म निकालने के लिए ये लास्ट वाले टर्म से माइनस किए D, तो ये टर्म आ गया AN। तो ये SN = n/2 इंटू A1 + AN। तो ये = n/2 इंटू ये A1 की जगह पे A + D रखा और ये AN की जगह पे प्लस B माइनस D रखा। अब इसको ये D से D कैंसिल हो गया, तो ये n/2 इंटू A + B आ गया। तो ये SN = n इंटू A + B/2 आ गया। तो इसी को हम बोल सकते हैं SN = n इंटू सिंगल AM का मल्टीप्लाई है n। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 20 AMs इंसर्टेड बिटवीन 2 and 86। 2 और 86 के बीच में हमको 20 AM को इंसर्ट करना है और इसका सम फाइंड करना है। तो ये इसका सम फाइंड करने के लिए अभी ये फार्मूला पढ़ा SN = n इंटू A + B/2। तो ये इसी फार्मूला को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। n की जगह पे ये n की जगह पे 20 हो गया और A की जगह पे B हो गया और ये
ए की जगह पे ये 2 हो गया और बी की जगह पे 86 हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किए, एन की जगह पे 20 और ये ए प्लस बी, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 86 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व किए तो ये 880 ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 1 + 4n = 1 + 2n, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फोर्थ टर्म्स। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया, लेट द 2 APs बी a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, एंड सेकेंड एपी मानना a डैश प्लस डी डैश, कॉमा a डैश प्लस 2d डैश एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग 2 एपी मान लिए और ये इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1 + 4n = 1 + 2n। तो ये लेट दियर सम बी Sn एंड Sn डैश रिस्पेक्टिवली। अब ये इसका सम मान लिया कि Sn है और इसका सम Sn डैश है। तो यहाँ पे Sn इक्वल टू क्या आ गया, n/2 × 2a + n-1 × d, और दूसरा Sn डैश इक्वल टू क्या आ गया, n/2 × 2a डैश + n-1 × d डैश। ये आ गया Sn और Sn डैश मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है Sn अपॉन Sn डैश इक्वल टू 1 + 4n अपॉन 1 + 2n, ये रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पे Sn और Sn डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से पुट किया इसका वैल्यू ये n/2 × 2a + n-1 × d अपॉन n/2 × 2a डैश + n-1 × d डैश इज इक्वल टू 1 + 4n अपॉन 1 + 2n। ये वैल्यू आ गया। यहाँ n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a + n-1 × d अपॉन 2a डैश + n-1 × d इज इक्वल टू 1 + 4n अपॉन 1 + 2n। ये आ गया। अब इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ये हमको निकालना क्या है, फोर्थ टर्म का रेशियो निकालना है। दी फोर्थ टर्म्स ऑफ 2 APs आर रिस्पेक्टिवली। अब ये T4 निकालना है तो a + 3d और ये T4 डैश निकालना है तो a + 3d डैश निकाल लिए। अब इस दोनों का रेशियो निकालना है कि T4 और T4 डैश का रेशियो क्या होगा। तो ये T4 की जगह पे a + 3d और ये T4 डैश की जगह पे a डैश + 3d डैश आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई किए ऊपर में 2 से और नीचे में 2 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a + 6d आ गया और ये 2a डैश + 6d डैश आ गया। तो ये आ गया। अब इसको हम लोग सम के टर्म्स में, जैसा ऊपर में ये आया है, अब इस टर्म्स में हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो ये इस टर्म में अरेंज किया तो 2a + 7 माइनस ये 6d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 - 1 × d लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसी तरीके से लिखा और ये इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन ये जो फर्स्ट माना था और ये 2 आ गया, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में। अब यहाँ देखिए 2a है तो यहाँ भी 2a है, यहाँ n-1 है लेकिन यहाँ पे n की जगह पे 7 है और ये -1 है × d है, और यहाँ पे 2a डैश है, यहाँ सेम है दोनों में 2a डैश है प्लस अब यहाँ पे n की जगह पे 7 है -1 × d डैश है। तो दोनों में सब में कंपेयर किए तो दोनों सेम आ गया, लेकिन n की जगह पे क्या है 7 है। तो अब इसी तरीके से हम लोग इस इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन माने हैं उसमें n की जगह पे 7 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट n = 7, पुट n = 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में n की जगह पे ये 7 पुट किया, तो ये मेरा 29/15 ये आंसर आ गया। तो ये मेरा रेशियो आ गया क्या, T4/T4 डैश = 29/15, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन दी 2 APs, ये 2 4 6 8
डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स। ये दिया हुआ है कि इसमें 100 टर्म्स हैं। एंड ये 3 6 9 डॉट 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 अप टू 80 टर्म्स। अब इसमें 100 टर्म्स है और इसमें 80 टर्म्स है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक टर्म पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू ये 100 टर्म्स दिया हुआ है इसमें। और ये 3 6 9 12 18 डॉट 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 अप टू 80 टर्म्स दिया हुआ है। तो अब इसमें 100 टर्म्स दिया हुआ और इसमें 80 टर्म्स दिया हुआ है। तो पहले उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़िए कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो ये जो मेरा अगला सीरीज आएगा, तो अगला सीरीज क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। एलसीएम 2 इंटू 3, तो ये आ गया 6। अब जो 6 होगा, ये अगला जो सीरीज बनेगा उसका, ये जो 6 आया, ये जो अगला सीरीज बनेगा उसका ये कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस का एलसीएम, अगला जो नया सीरीज बनेगा वो जो बोल रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन टर्म होगा वो अगला, उससे जो अगला सीरीज बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस 6 होगा। यहाँ देखिए ये 6 है और यहाँ कॉमन डिफरेंस 6 है, ये इसका तो कॉमन टर्म 6 है। तो अगला जो सीरीज आएगा ये 6 12 18 ये इस तरीके से आएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ऐसे कितने टर्म कॉमन टर्म होंगे ये फाइंड करना है। तो इसमें 100 टर्म्स है और इसमें 80 टर्म्स है। तो ये इसका हम लोग 100 ये पहले वाले को सॉल्यूशन करते हैं। ये पहले वाले जो एपी है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। ये 4 - 2 करेंगे तो ये कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। और इसमें हमको यहाँ कितना दिया हुआ 100 टर्म्स, तो ये n = 100 टर्म्स निकालना है। तो ये t 100 = ये इसको क्या लिख सकते हैं, a + 99d लिख सकते हैं। तो इसका 100वां टर्म निकालना है। तो a = 2 हो गया और ये प्लस 99 × d की जगह पे 2 पुट किए तो ये कितना आ गया 2 × इसको मल्टीप्लाई करें 99 को 2 से, तो ये 2 + 198 आ गया। तो ये 200 हो गया। अब ये वाले टर्म को निकालेंगे कि इसमें 80 टर्म्स है, तो 80 टर्म्स निकालेंगे। तो ये इसमें पहला है, इसका फर्स्ट टर्म है 3 और इसका कॉमन डिफरेंस भी है 3। तो इसमें t 80 निकालेंगे कि t 80 के वैल्यू क्या होगा। तो ये a + 79 × d लिख सकते हैं। a की जगह पे 3 पुट किए और ये + 79 × d की जगह पे ये 2 पुट किए, सॉरी यहाँ 3 होगा। तो ये आ गया 3 + तो ये इसको सॉल्व किए तो ये 240 ये आंसर आया और इसमें क्या है 200 है। तो अब इसमें ये इसका 200 है और ये 240 है, इसका 100 टर्म्स है इसमें और इसमें क्या है, इसमें 80 टर्म्स है। तो 100 टर्म्स में 200 आ गया, 100वां टर्म 200 और ये 240। तो कॉमन टर्म जो होगा इसमें ही होगा। और ये जो मेरा ये नया सीरीज बना है ये बना 6 12 18 24
ये इस तरीके, ये मेरा नया सीरीज है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 6 है और इसका कॉमन डिफरेंस भी 6 है। तो अब मैंने मान लिया कि इसमें जो है ये RS टर्म ये कॉमन है और इसमें मान लिया कि RS टर्म्स है, तो ये TRS टर्म निकालें। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया A+R-1 इंटू डी। तो ए की जगह पे 6 पुट किया और ये D है और ये R के जगह पे, तो R मालूम नहीं है, -1 इंटू डी की जगह पे भी 6 आ गया। तो ये 6 + 6R-6, तो ये आ गया 6R। तो ये 6R आ गया, इसका इसमें RS टर्म 6 आ गया और ये इसका इसका जो इसमें जो 80th टर्म 80वां टर्म है गया, ये 240 है और ये 200 है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, तो इसी में से जो होगा कॉमन होगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि 6R लेस देन और इक्वल टू 200। तो ये R इक्वल टू, तो ये R लेस देन और इक्वल टू 200/6 हो गया। तो यहाँ से R लेस देन और इक्वल टू 333 ऐसा आएगा। तो ये, तो क्या इससे लेस, तो यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं ये 33। तो ये R जो इसमें 33 टर्म होगा वो 33 टर्म इसमें कॉमन होगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया R इक्वल टू 33। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। अब ये बोल रहा है 3 टर्म्स, वो ऐसा टर्म लीजिए नेचुरल नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो ये 3 अंकों से सबसे छोटा टर्म क्या होगा, ये 100 होगा और सबसे बड़ा टर्म क्या होगा 999 होगा। तो ये इस दोनों के बीच में ही निकालना है। तो ये जो सीक्वेंस आया, ये जो टर्म आया, ये AP आया, ये 105, 112, 119, ये ऐसे करके ये 994 यहाँ तक ये टर्म आ गया जो 7 से डिविजिबल हो। तो यहाँ A इक्वल टू क्या आ गया 105 और D इक्वल टू 7 आ गया और ये T इक्वल टू 994 आ गया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, TN इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। अब ये TN की जगह पे 994 रख दिया और ये A की जगह पे ये 105 रख दिया और +N-1 इंटू डी की जगह पे ये 7 रख दिया। तो अब इसको अरेंज करेंगे और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो N-1 इक्वल टू ये 994 - 105/7, ये इसका वैल्यू कैलकुलेट किए तो 127 आ गया। तो ये N-1 इक्वल टू 127 इक्वल टू N इक्वल टू 128 आ गया। तो ये अब इसका सम फाइंड करना है। तो ये S128 इज इक्वल टू 128/2 इंटू 2A होता है। तो A की जगह पे 105 + N-1, N की जगह पे 128 - 1 इंटू डी की जगह पे ये 7 रख दिया। अब इसको फिर से सब वैल्यू अरेंज करके और इसको कैलकुलेट किया तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 7336, ये आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं अगली वीडियो में NCERT के 9.2 एक्सरसाइज जो है वो उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।